किससे पूछ के किया तुमने सब? किसने इजाजत दी तुम्हें करने की? नेमत, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत तो नहीं है ना। मेरा हक है तुम पे, और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि तुम होती कौन है सब कुछ करने वाली मुझसे पूछे बगैर? हाँ, नेमत, क्या कह रहे हो तुम? इस तरह से मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? भाई साहब, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहां से। किससे पूछ के किया तुमने सब? किसने इजाजत दी तुम्हें करने की? तुम होती कौन है सब कुछ करने वाली मुझसे पूछे बगैर? हाँ, मैं जानती हूँ नेमत, मैं जानती हूँ कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। जाहिर है उस रिमशा की वजह से। बस कुछ दिन और जैसे मैंने उस रिमशा को इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दिया है, तो उसकी यादों को क्यों नहीं? जहां मैंने इतना इंतजार किया है, वहां कुछ दिन और ही सही। आयजा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें लेने आई हूँ। क्यों? अब भी कोई कसर बाकी रह गई है क्या? अरे नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर ना घर सूना सूना हो गया, और वैसे भी घर में एक नौकरानी की जरूरत है, तो प्लीज आ जाओ ना। आयजा, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मुझे तुम पर कितना तरस आता है? और रियली, तुम जानती हो मुझे भी तुम पर बेहद तरस आता है। कितनी मन्नतों और मेहनत के बाद ये शादी हुई थी, और देखो ना किस तरह मैंने कुछ ही दिनों में इसे इख्तिताम पर पहुंचा दिया। वैसे अफसोस तो तुम्हें हुआ ही होगा। जाहिर है बीजान के साथ साथ नेमत ने भी तुम्हें चोर करार दे दिया। तुम्हारी इस हालत को देख के मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तरस आता है तुम पे मुझे। आयजा, तुम्हें पता है कि तुम औरत के नाम पर एक धब्बा हो? सिर्फ धब्बा और कुछ? आयजा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या गेम खेल रही हो, लेकिन जो भी गेम खेल रही हो ना,
वो जाके अपने घर पे खेलो। तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारा घर है, मैं वहां से दफा हो जाऊं, तो मैं वहां से चली आई। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अरे मैं तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी। और मालूम कर ली? अब बेहतर यही होगा कि तुम यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। अरे अरे, इतने चीखने की क्या जरूरत है? बहरी नहीं हूं मैं, सुनाई देता है मुझे। और वैसे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि तुम बहरी नहीं। तुमने सुना तो होगा कि मैंने कहा दफा हो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक दफा फिर कह देती, गेट लॉस्ट। हाँ शफकत, रात हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ज़रा देर से आँख खुली। हमें ज़ारा ने बताया कि तुम दफ्तर जा चुके हो। हम चाह रहे थे कि शाम को जब तुम दफ्तर से आओ तो हमारे वकील को साथ लेते आओ। शफकत, जब हम कोई बात कहते हैं तो फौरन सुन लिया करो, बहस मत किया करो। अच्छा, हम अभी ठहर के फोन करते हैं। अरे आयजा, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? बीजान, उन लोगों ने मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। अरे उन्होंने? किन्होंने? किसकी ये मजाल के तुम्हें हाथ भी लगाए? वो रिमशा और उसकी माँ ने। मैं तो उसको मनाने गई थी। क्या? उनकी इतनी जुर्रत? और तुम वहां क्यों चली गई? मैं खुद गई थी। ये सब कुछ जो भी हुआ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उफ, ऐसा बस कर दो। यहाँ इस घर में हमारी इजाजत के बगैर कोई एक कदम बाहर नहीं निकाल सकता, और तुम हो कि उनके घर चली गई। हद होती है बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस किस्म की हरकतें छोड़ दो अब। बीजान, मुझे लगा जो कुछ भी हुआ है रिमशा के साथ वो मेरी वजह से हुआ है। और वैसे भी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। मैं तो वो गई सो गई, तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की थी इसी काबिल। वो बीजान, नेमत तो बहुत परेशान था। वो दरअसल खुद गया था रिमशा को मनाने के लिए, लेकिन वो आई नहीं। क्या? नेमत क्या था? किसकी इजाजत से? बीजान, मैं आपकी बेटी हूँ, और खुदा बहुत सब्र और ज़र्फ दे के बेटियों को पैदा करता है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही। तुम्हें कब से शौक पड़ गया पराई आग में पैर जलाने का? और नेमत कहाँ है? जाओ उसे बुलाओ हमारे पास। जी बीजान, पता नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी। तौबा, उसकी इतनी जुर्रत कि हमसे पूछे बगैर वहां चला गया। जाओ बुला के लाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें आयजा से इस तरह बात करने की? आप क्या कहना चाहती हैं मामा? कि वो मेरी बेइज्जती किए जाए और मैं चुपचाप उसे बर्दाश्त करती रहूं? तुम क्यों नहीं समझती रिमशा, वो तुम्हारा ससुराल है। और क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि घर आए मेहमानों की बेइज्जती की जाए? तो क्या करती मामा? क्या करती? उसे फूलों का हार पहनाती, उसे कहती कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है आयजा वो बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड, कीप इट अप। रिमशा, रिमशा, ये बहुत नाजुक रिश्ते होते हैं बेटा। अगर तुमने अपनी मर्जी और ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर ये शादी की है ना, तो बर्दाश्त करना भी सीखो। हमारे जमाने में कोई कुछ भी कहता था, मैंने तो कभी उफ तक नहीं की। ममा, अगर उस वक्त आप अपने हक के लिए बोलती ना, तो आज आप अपने ससुराल में ही होते, अपने शौहर के साथ।
इस तरह अकेले जिंदगी ना गुजार रही होती। मम्मा, किसकी इजाजत से गए थे तुम वहां? किसी की नहीं बेटा। तुम इतने बड़े कब से हो गए कि अपने फैसले खुद करने लगे? बीजान बीवी है वो मेरी। बीवी है नहीं थी। ये उसका अपना फैसला है, वो अपनी मर्जी से इस घर से गई है। भूल जाओ उसे। बीजान गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है। ये तुम नहीं, ये तुम्हारी बीवी का जादू बोल रहा है। हद हो गई, उसने तुम्हें अपना तुम छल्ला बना के रख लिया। अरे नेमत, मर्द की शान होती है बेटा। ऐसे थोड़ी होता है कि एक औरत के पीछे पीछे फिरे। तुम भी अजीब बच्चे। और आयजा को कहो कि ज्यादा हिमायत ना करे उसकी। ये ऐसा ही होना था। इसकी जिम्मेदार सिर्फ रिमशा है। मामा, मामा, पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। मैं बगैर सोचे समझे बस बोलती ही चली गई। मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैं जानती हूँ मम्मा कि मैंने आपको हर्ट किया है, आपको सारी पुरानी बातें याद दिला दी। बट आई एम रियली सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप चाहती हैं ना कि मैं नेमत से बात करने की कोशिश करूं, तो ठीक है, मैं आज ही नेमत से बात करती हूँ। प्लीज मुझसे बात कर रहे, इस तरह चुप ना रहे। रिमशा, मैं तुम्हारी मां हूं, कोई दुश्मन तो नहीं। जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारी भलाई, तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए ही कहती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, आप जैसा चाहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन प्लीज आपको मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब आप भूल जाएं, प्लीज। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ बेटा? I'm really sorry mama, I'm really very sorry. It's okay बेटा, it's okay. मैंने मना किया था तुम्हें, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? नेमत, मैं तो गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए चली गई वहां। इसका मतलब है तुमने कुछ किया? हाँ? नहीं नहीं नेमत, मैं तो डे 1 से उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश में लगी हुई थी। अरे बहनों की तरह ट्रीट किया था मैंने उन्हें। न जाने उन्हें क्या हो गया, शायद उनको मैं ही नहीं पसंद। और तो और जब उनकी अम्मी के घर गई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी मुझ पर। मेरा बाजू पकड़ के मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, रहने दो उसे माँ के घर। उसे किसी की परवाह नहीं है, मेरी भी नहीं। नहीं नेमत, ऐसे नहीं कहते। इंसान है वो, गलती हो गई है उससे। तुम नहीं जानती। ठीक कहती थी बीजान, मैंने सर चढ़ाया उसे, वरना इतनी औकात नहीं थी उसकी।
नेमत वॉशरूम में है। रिमशा की कॉल। हेलो। नेमत से मेरी बात कराओ। वो इस वक्त बिजी हैं और उन्हीं ने मुझे कहा है कि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते फिलहाल। आयजा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? नेमत से मेरी बात कराओ। अरे मुझे बता दो। वैसे भी मुझ में और नेमत में तो कोई फर्क है नहीं। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते, लिहाजा बोल दो। ठीक है, मैं बाद में फोन कर लेती हूँ। एग्जैक्टली, कर लेना, लेकिन फोन करने से पहले एक मैसेज जरूर कर देना, क्योंकि वो गैर जरूरी कॉल रिसीव नहीं करते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वो एक नंबर के खिलाफ कंप्लेंट करानी थी। अभी जिस नंबर से मुझे कॉल आई, अभी रिसेंटली अभी एक्चुअली ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है। सुबह शाम लगातार इसके मैसेजेस, इसकी कॉल्स आ रही हैं और बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। सो प्लीज आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। इनफैक्ट लास्ट कॉल इसी की थी। जी थैंक यू सो मच। लेकिन जितना जल्द हो सके प्लीज इसको ब्लॉक कर सकते हैं आप? जी ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ नेमत, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कभी कभी इंसान किसी को पहचाने में बहुत गलती कर देता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वैसी हो नहीं जैसा मैं तुम्हें समझता था। क्या मतलब? बहुत अच्छी हो तुम। कुछ ऐसे से मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचने लगा था। अगर अब अंदाजा हुआ है कि तुम मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, कभी नहीं। नेमत तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। चलो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। चलो आओ। अरे निदा, कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, वेटिंग पर जा रहा है, क्या बात है? अगर तुम्हें पता भी था कि फोन वेटिंग पे है तो बार बार फोन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ, कजन के साथ बात कर रही थी ना? वो अब सिर्फ मेरा कजन नहीं रहा, मेरा मंगेतर भी है। जानती हूँ। वैसे निदा, कितनी लकी हो ना तुमने जिसको चाहा आज वो तुम्हारे साथ है, और एक मैं हूँ बीच में ही लटकी हुई हूँ। मायूस क्यों होती हो? जो तुम चाहती थी वो तुम्हें मिल तो रहा है। बस कुछ दिन और, फिर नेमत पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। अगर उस जीती जागती रिमशा को मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर नेमत की यादों से उसे निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, अब मैं सुबह बात करूंगी, वरना फैसल नाराज हो जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं भी जाती हूँ अपने नेमत को देखने। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो ये बताने आई थी कि वो बीजान ने तुम्हें बुलाया। खुशबू, ये कोई तरीका है? बंदा किसी के कमरे में जाता है तो नॉक करके जाता है, ये मैनर्स के खिलाफ है। अरे रिलैक्स आयजा, मुझे तुम्हारे मामलात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम जो हर कमरे में दंदनाती फिरती हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। खैर, बुरा लगा तो सॉरी, आइंदा से नॉक करके आऊंगी। वैसे बाय द वे, ऐसी बातें दरवाजा बंद करके की जाती हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो बी केयरफुल।
बीजान, आपसे एक बात करनी थी। कहो। मुझे नहीं लगता कि रिमशा ने चोरी की होगी। तुम पे भी उसका रंग चढ़ गया? नहीं बीजान, मैं तो बस वो नहीं, तुम उसे नहीं जानती। इन बातों को तुम अपने सर पे सवार मत करो। तुम्हारे दिल में कब से उसके लिए इतनी हमदर्दी जाग उठी? नहीं बीजान, मैं तो सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रही थी। रिमशा ऐसी लड़की नहीं लगती। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आयजा गलत है? नहीं बीजान, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है। रिमशा इस घर की बहू है, और अगर बात बढ़ गई तो लोग बातें करेंगे। हम क्या करें? जब उस लड़की को एहसास ही नहीं है तो क्या हो सकता है? बीजान प्लीज, अब जाने भी दें, आप ही समझने की कोशिश करें। ज़ारा, हमें मत समझाओ। हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बीजान, इस तरह तो पूरा घर बिखर जाएगा। देखो बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम तुमसे दिल की बात भी कर लेते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे फैसले पे नुक्ताचीनी करो, हमसे ही जवाब तलब करो। आई एम सॉरी बीजान, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। देखो बेटा, ये तुम्हारा घर है। हम नहीं चाहते कि तुम इन बातों में फंस के रह जाओ। हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने लिए सोचो, अपने कल के बारे में सोचो। जी बीजान। जाने मन किधर चली हो? थोड़ा वक्त हमें भी दे दो। अगर शोहर ने तन्हा छोड़ दिया है तो मैं तो हूं ना। मेरा मतलब है शोहर से इतने दिन दूर रही हो, तन्हाई तो महसूस हो रही होगी। बेटा, मैं तो तुम्हें समझा समझा के तंग आ चुकी। मम्मा, आप भी बस देखती जाएं। मैंने जाकर उनके घर पे उन्हें मारना पड़वाई ना तो मेरा नाम भी रिमशा नहीं। किसका मुंह बंद करोगी रिमशा? याद रखो, ये शादीशुदा औरत की जिंदगी शौहर के बगैर गैर महफूज है। ये मुआशरा बहुत बुरा सलूक करता है एक अकेली औरत के साथ। तुम नहीं समझती? मम्मा, आपने भी तो अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे गुजारी है ना। मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है कि एक अकेली औरत की जिंदगी कितनी दुश्वार होती है। लोग जीना मुहाल कर देते हैं, सांस लेना दुश्वार कर देते हैं। ये बताओ, नेमत से राब्ता किया तुमने? नहीं। क्यों? मैंने उसे बहुत दफा फोन किया था,
मगर उसका नंबर मिल नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। और वैसे भी अगर मैं उसे फोन कर भी लूं तो वो क्या कर लेगा? तो उसने खुद भी राब्ता नहीं किया तुमसे? नहीं मामा, वो तो उल्टा मुझसे नाराज है। रिमशा, खुदा के लिए अरे किसी तरह नेमत से राब्ता करो और अपने घर वापस चले जाओ बेटा। नहीं मामा, मैं वहां नहीं जाने वाली। रिमशा, अपना घर अपना होता है बेटा। बेवकूफी की बातें छोड़ दो। खुदा के लिए अपनी अना को छोड़ो और अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं मामा, मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। और मुझे तो लगता है कि मैं अगर वापस चली भी गई तो मैं उस इज्जत के साथ वहां रह नहीं सकूंगी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब हमारे बीच में आयजा आ गई। और आप जानती हैं मामा कि वो कितनी मकार है, कितनी झूठी है वो। तो ठीक है, मैं नेमत को खुद फोन करती हूँ। मामा प्लीज, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दें। अगर नेमत को मुझसे प्यार होगा तो वो खुद आ जाएगा। मैं अब उसे फोन नहीं करने वाली। उसने कौन सा मेरे बारे में एक बार भी सोचा है? रिमशा बेटा, नेमत इस वक्त किसी के बहकावे में है। मामा, बहके हुए लोग खुद संभलते हैं। और अगर मैं वापस चली गई तो उन लोगों का इल्जाम तो मुझ पर साबित हो जाएगा ना। वो तो इस बात को सच समझ बैठेंगे। बेटा, ये जमीन तुम्हारे बाप दादा की निशानी है। हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है इसके साथ। हम इसे नहीं बेच सकते। बीजान, कारोबारी लिहाज से सोचिए, अभी शहरी आबादी में आ रही है ये जमीन, बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। शफकत, तुम छोटे हो बेटा, तुम ये बातें नहीं समझते। बेटा, जमीन नहीं बेचा करते। ठीक है बेजान, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, शाम को आते वक्त वकील से होते आना, उससे कागजात ले आना, भूलना मत। जी बेहतर। शफकत, हमने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? शाम को सबके सामने बताएंगे। अच्छा। नाश्ता रेडी है, आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं हॉस्पिटल जाके कुछ खा लूंगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने हाथों से रेडी किया नाश्ता। चलो जल्दी आके नाश्ता करो, वरना मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। नेमत, एक बात पूछूं? पूछो। रिमशा से कोई बात हुई है क्या तुम्हारी? क्यों पूछ रहे हो? अब मैं जस्ट ये पूछ रही थी कि कोई कॉल मैसेज वगैरह। एक बार इज्जत अफसाई करा के तुम्हें चैन नहीं आया, फिर पूछ रही हो? नेमत, छोड़ो ना, इस वक्त वो गुस्से में है। और वैसे भी तुम फोन कर लो। तुम्हारे फोन करने से कहीं तुम छोटे तो नहीं पड़ जाओगे। जब उसे कोई एहसास नहीं है तो मैं फोन क्यों करूं? चला गया था ना एक बार जलील होने, बस काफी है। फिर भी नेमत, अगर तुम दोनों ही ऐसा करोगे तो बात कैसे बनेगी? आयजा, तुम इन मसलों में से कब निकलोगी? हर वक्त एक ही बात। नेमत, मैंने कहा था ना, घर का एक फर्द भी अगर घर से बाहर हो तो मुझे कितना अजीब लगता है। जब उसे अजीब नहीं लगता तो किसी को अजीब नहीं लगना चाहिए। बहुत जल्द एहसास हो जाएगा उसे कि कितनी मोहब्बत करने वाला शौहर खो दिया उसने। नेमत, प्लीज ऐसी बातें मत करो। आयजा प्लीज, आज के बाद मुझसे ये बात दोबारा मत करना। लेकिन मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो इस घर में वापस आ जाए और मुझे कोई साथी मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। तो कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, कुछ कर लो तुम। एक्टिविटी जैसे कि? इस वक्त देर हो रही है मुझे, बाद में बात करेंगे।
ये तुम इस तरह फूल को क्या देख रहे हो? यार मैं देख रहा हूँ कि ये फूल ज्यादा खूबसूरत है या तुम? नेमत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो क्या है ना, तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन जब तुम इस तरह एक्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा चीप लगते हो। एक्सक्यूज मी, ये जज्बात है मेरे, और वैसे भी कभी कभी फॉर चेंज बनने को चीप हो जाना चाहिए, अच्छा लगता है। वैसे एक बात है, इंसान ना कभी कभी चेंज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। नहीं क्या यार, मैंने इतनी मेहनत करके सोच समझ के ये लाइन बनाई थी और तुमने सारा माहौल खराब कर दिया। सोच सोच के तभी माहौल खराब हुआ है। सोच सोच के नहीं बोलना चाहिए, बस बोल देना चाहिए। अरे तुम्हारी बातें ना मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। बहरहाल जो कहने वाली बात है वो ये है कि मैं तुम्हारे कोई नहीं रह सकता, अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊं बस। अब ये लो। अगर अब लगता है कि तुम ये सब बातें भुला बैठे हो, बातें ही तो थी, मोहब्बत भी खत्म हो ही जाती है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है नेमत, बस तुम जहां रहो खुश रहो, और जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो जुदा होना ही बेहतर है। मैं तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगी। मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है नेमत, और शायद जब तक सांस बाकी रहेगी तुम्हीं से प्यार करती रहूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। अस्सलामुअलैकुम बीजा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, क्या बात है? बीजान, मुझे आपसे बात करनी थी। दरअसल इजाजत लेना चाहती हूँ आपसे। कहो, बैठो। क्या बात है बेटा? बीजान, वो मैं सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ, कोई काम नहीं होता करने को। मैं सोच रही थी कि इद्दत के दिन पूरे होने के बाद अगर मैं कोई जॉब कर लूं। जॉब? अरे, तुम हमारे घर की बेटी होते हुए जॉब करोगी? किस बात की कमी है बेटा?